चैनल रूपाल एजुकेशन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है डाटा विश्लेषण पहेली, जिसे हम इंग्लिश में डाटा एनालिसिस पजल भी कहते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखने में आपको लगता है, लेकिन आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगी। लेकिन इस पर थोड़ा सा आप बहुत ही पेशेंसली इसको रीड करना होता है, उसके बाद ही उससे रिलेटेड आपको 4 से 5 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं आगे कि डेटा विश्लेषण पहेली होता क्या है। इसके लिए आपको लास्ट तक मेरे वीडियो से बने रहें और बीच में बिल्कुल भी वीडियो को पॉज ना करें। पूरे लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो ही ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आइए देखते हैं डाटा विश्लेषण पहेली क्या है। तो आइए पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, इसमें डाटा विश्लेषण पहेली में देखिए आपका दिया है पूरा डेफिनेशन क्या होता है इनका। इसमें दी गई सूचनाओं, इंफॉर्मेशन, आंकड़ों जिसे हम डाटा भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन डाटाज को सही रूप से अरेंज व्यवस्थित करते हैं। जब आंकड़े व्यवस्थित हो जाते हैं तब उनका प्रश्नों के आधार पर निरीक्षण करके उत्तर देते हैं। तो ये तो हो गया आपका सिंपल सा डेफिनेशन। तो आइए पहले हम उदाहरण से देखते हैं क्या ये डेफिनेशन जो हम पढ़ रहे हैं क्या ऐसे ही ये इनके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से देखते हैं। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन। हम क्वेश्चन को लाइन से बिल्कुल पढ़ते चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम फिगर को बनाते चलेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। 6 लड़के एन, टी, वी, पी, के और बी एक पंक्ति में खड़े हैं। टी लड़का पी और बी के बीच में। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम पंक्ति बना ले रहे हैं, क्योंकि पंक्ति में खड़े हैं तो पंक्ति में क्या हम सीधी लाइन खींच लेंगे। ये है आपकी मान लिया पंक्ति हो गई। पंक्ति है टी लड़का पी और बी के बीच में है। तो यहाँ पे कोई टी नाम का कोई लड़का है, वो किस किस के बीच में है, पी और बी के बीच में, पी और बी के बीच में। ठीक, जैसे जैसे क्वेश्चन कहते जाएगा आप पढ़ पढ़ के उसको बनाते चलेंगे। फिर उसके बाद एन लड़का ना तो बी के बगल में है और ना ही पी के बगल में। तो एन नाम का कोई लड़का है, वो ना ही पी के बगल में है ना ही बी के बगल में, क्योंकि हमने ये तो एंड पॉइंट पे ले लिया, लेकिन आप तुरंत एंड पॉइंट ही नहीं बना सकते। ठीक है, इसलिए पहले एक बार क्या करना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा फुल्ली पढ़ लेना होता है पेशेंसली। उसके बाद ही हम एक एक स्टेप बनाते चलते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, एन लड़का ना ही पी के बगल है ना ही बी के बगल है। तो वी लड़का पी के बगल में नहीं है। तो एन भी पी और बी के बगल में नहीं है, और कह रहा है वी भी पी और बी के बगल में नहीं है। के लड़का एन और वी के बीच में है। तो एन और वी, तो एन और वी पहले हम बना लेते हैं। एन और वी के बगल में कौन है, मान लिया यहाँ पे एन है, यहाँ पे वी है, क्योंकि एन और वी के बीच में, सॉरी एन और बी के बीच में, मान लिया हम अगर ऐसे लिख रहे हैं एन और वी के बीच में के नाम का लड़का है। लेकिन मान लिया हम लोग अगर ये शर्त हमने फुलफिल कर दिया तो क्या सारे शर्तें फुलफिल हो रही हैं। देखिए उसने कहा है कि एन लड़का ना ही पी के बगल में है ना ही बी के बगल में और ना ही पी के बगल में। तो हम एन को हम बी के बगल में नहीं रख सकते, तो मतलब हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, वी को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप, इसीलिए आप क्या करेंगे, जब भी ये क्वेश्चन करने जाएंगी तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको पेंसिल से ही ड्रा करिएगा, नहीं तो आपको बहुत कट पिट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को बदलते चलेंगे, क्योंकि उसने पहले ही कह रखा है कि एन नाम का जो लड़का है वो ना ही बी के बगल में है और ना ही पी के बगल में है। तो बी के बगल में हम एन को नहीं रख सकते थे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या रख दिया, वी रख दिया। ठीक, अब एन और वी के, चाहे एन और वी कहे चाहे एन और वी के बीच में के है, तो हमने के को रख दिया है। और उसने क्या कहा था कि वी लड़का पी के बगल में नहीं है, तो वी लड़का पी के बगल में नहीं है। तो कुल मिला के हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था उसकी सारी शर्तें फुलफिल हो गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले आपको ड्रा करना है जी। तो 6 लोग की बात की थी उसने, तो 6 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए। ठीक,
उसके बाद आपका फिगर ड्रा हो गया, उसके बाद आप क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन इससे क्या क्या पूछ रहा है। तो देखिए इसी फिगर से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। उसने क्या पूछ रखा है कि बताइए कि बी लड़का किसके बीच में खड़ा है। तो आप देखिए फिगर में बी किसके बीच में है, तो आप बी किसके बीच में है, आपसे यही तो पूछा है। तो आप देख रहे हैं कि बी किसके बीच में है, टी और वी के बीच में। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी, टी और वी के बीच में कौन है, बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वी लड़का किसके बीच में खड़ा है। तो देखिए वी किसके बीच में है, बी और के बीच में। आपको वी दिख रहा है ना, वी यहाँ पे है किसके बीच में, बी और के बीच में। तो बी और के कहाँ लिखा है, यहाँ पे। के या बी बोले, चाहे बी या के बोले, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी पहले केवल आपको फिगर बनाना ही आपका टफ है, अगर आपका पेशेंसली क्वेश्चन को पढ़ करके अगर आपने अच्छे से फिगर ड्रा कर लिया है तो आपके सारे आंसर बिल्कुल सही होंगे। तो फिगर बनाने के लिए सबसे पहले आपको पहले पेशेंसली पढ़ करके उसको समझना आना होगा कि वो कह क्या रहा है और हम कैसे कैसे फिगर ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, दाएं से चौथे क्रम में कौन खड़ा है, कौन खड़ा है। इसमें भी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, क्या दिया है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है टी, ऑप्शन नंबर बी दिया है के, ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका डी, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया है एन। तो पहले आप फिगर देख लीजिए। दाएं से चौथे क्रम में, तो आपको जिनको भी दायां बायां पता होगा, दायां मीन्स राइट साइड, तो आपको पता है कि जिस हाथ से हम लिखते हैं ये वाला हाथ, जरूरी नहीं है सब दाएं हाथ से ही लिखते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम दाएं हाथ को अपना डिसाइड कर लेंगे दायां हाथ हमारा क्या होता है। मोस्टली लोग दाएं हाथ से ही लिखते हैं। आपका ये है आपका राइट साइड, राइट, या इसी को हम क्या कहते हैं, दायां। ये है आपका दाएं हाथ और ये आपका क्या है, बाएं। बाएं को हम क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड, एल फॉर लेफ्ट। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि दाएं से चौथे क्रम में कौन खड़ा है। तो दाएं से चौथे क्रम में, तो दाएं से हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। पहला क्रम ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा क्या हो गया आपका, बी हो गया। तो आप कहेंगे बी इज द राइट आंसर। तो दाएं से चौथे क्रम में कौन खड़ा है, तो आप कहेंगे हमारा बी खड़ा है, जो कि हमने क्या किया, एकदम फिगर से बिल्कुल क्लियर कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है के दाईं ओर कौन खड़ा है, आपसे पूछ रहा है यही। तो देखिए के दाईं ओर, इधर देख लीजिए, के कहाँ है, के यहाँ पे है। तो के हिसाब से दायां कहाँ होगा, ये भी ही तो होगा। इस साइड हम चलेंगे तो ये आपका दाहिना हाथ होगा, अगर इस साइड चलेंगे तो ये आपका बायां होगा। इतना तो आई होप आप लोग बातें समझते ही होंगे, दाहिना बाएं। तो ये पूछा क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा, के दाईं ओर कौन खड़ा है। तो यहाँ पे के है, तो के दाईं ओर कौन खड़ा है, आप कह रहे हैं एन खड़ा है। तो ये एन क्या होगा आपका राइट आंसर। के दाईं ओर कौन खड़ा है, एन खड़ा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिनको दायां बायां क्लियर होगा और जो अच्छे से फिगर ड्रा कर लेंगे वो बिल्कुल अच्छे से आंसर भी दे लेंगे। और देखिए एक क्वेश्चन से एक बार आप अच्छे से पेशेंसली क्वेश्चन को कर रहे हैं और आप फटाफट तुरंत से आंसर दे ले रहे हैं कितने अच्छे तरीके से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाएं से पांचवें क्रम पर कौन खड़ा है। तो आपको बाएं से देखना है, बायां साइड हमने क्या बना लिया है, देखिए हमने बता दिया है कि यहाँ बायां साइड ये है, दायां साइड ये है। तो बाएं हाथ से आपको क्या देखना है, पांचवा क्रम। तो ये हो गया बाएं हाथ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये हो गया आपका पांचवा। तो बाएं तरफ से पांचवा नंबर आपका क्या आया, पांचवें नंबर पे कौन आया है, के आया है।
तो के आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। के कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसकी भी इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं पहले। देखिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पेशेंसली पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, ये सूचना देखिए आपका ऐसे ही एग्जाम में आएगा। एक पिता के 5 पुत्र रमन, अमन, नमन, गगन एवं चमन हैं। अमन का जन्म 1968 में हुआ था। नमन रमन से 9 साल बड़ा है और अमन से 7 साल छोटा है। गगन रमन से 3 साल बड़ा परंतु चमन से 8 साल छोटा है। तो आपको पहले आप क्या करेंगे, पहले इसको ड्रा कर लेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो छोटा है, उसके बाद पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले हम इसको ड्रा तो कर ले कि कैसे हमारा इसका फिगर बनेगा। तो देखिए एक पिता के 5 पुत्र, तो पहले 5 पुत्र का नाम लिख लेंगे हम। रमन, रमन के बाद अमन, अमन के बाद नमन, गगन और चमन। ये हो गया उनके एक पिता के 5 पुत्र हो गए। फिर क्या कहा है, अमन का जन्म 1968 में हुआ है। तो अमन का जन्म कितने में हो गया, 1968 में। उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए बस एक का ही जन्म तिथि आपको दिया है, अब बाकियों का पूछ रहा है कि ये इससे 9 साल बड़ा, इससे इतने साल छोटा है। तो देखिए नमन रमन से 9 साल बड़ा है और अमन से 7 साल छोटा है। कौन, किसकी बात कर रहा है, नमन की अभी बात कर रहा है कि नमन रमन से 9 साल बड़ा है। नमन बड़ा है कौन, तो ये नमन बड़ा है किससे, रमन से। ठीक, नमन बड़ा है रमन से, तो इनके बीच एक एरो बड़ा कर लेंगे, एक एरो छोटा कर लेंगे। और इनके बीच का डिफरेंस कितना है कि नमन बड़ा है रमन से कितने साल बड़ा है, 9 साल बड़ा है, 9 साल बड़ा है अभी। लेकिन हमें इनमें से किसी का भी एज पता नहीं है। लेकिन उस और आगे क्या कह रहा है, और अमन से 7 साल छोटा है कौन, नमन, क्योंकि नमन की बात कर रहा है कि नमन रमन से 9 साल बड़ा है परंतु अमन से 7 साल छोटा है। अब देखिए 7 साल छोटा है कौन, किससे, अमन से। तो इस केस में आपका अमन बड़ा हो गया, अमन बड़ा हो गया और नमन छोटा हो गया। कितने साल छोटा हो गया, नमन अमन से 7 साल छोटा हो गया। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, ये 7 साल का होना चाहिए। 7 साल क्या है, छोटा है, ये छोटा है। तो आप एक बात समझ रहे हैं, छोटे का मतलब क्या होगा, ये पहले इसका सन ज्यादा होगा कि इसका सन ज्यादा होगा। आपको अगर ये बात समझ में आ रही है तो आप बहुत अच्छे से ये चीज कर लेंगे। अगर 7 साल छोटा होगा मतलब ये नमन कब पैदा हुआ होगा, अमन से 7 साल बाद ही तो पैदा हुआ होगा, यही तो आप कहेंगे। तो अगर 7 साल बाद 7 साल अगर छोटा है नमन, तो क्या करेंगे 1968 में आप क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे। तो 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1975 हो जाएगा। देखिए अगर आप साइड में जोड़ेंगे भी तो आपको समझ में आएगा। तो ये क्या है, नमन छोटा है अमन से 7 साल। ठीक, 7 साल छोटा है, इसीलिए हमने क्या किया, 7 साल लिख लिया। मतलब 1968 में 7 साल छोटा है, मतलब ये अमन से कितने साल बाद पैदा हुआ है, 7 साल बाद। इसीलिए 7 साल बाद जब पैदा हुआ है तो हमने क्या किया, 1968 में 7 को जोड़ दिया। तो नमन की हमें पता चल गया कि नमन कब पैदा हुआ होगा, नमन कब पैदा हुआ, 1975 में पैदा हुआ। ठीक, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए अब आपको नमन का पता चल गया तो आपका रमन का तो निकाल ही सकते हैं कि रमन छोटा है नमन से कितना, 9 साल छोटा है। तो अगर 9 साल छोटा है तो आप क्या करेंगे, तो रमन की आयु कितनी हो जाएगी, अगर 9 साल छोटा है तो आप क्या करेंगे, देखिए आगे क्या कहा है, नमन रमन से 9 साल बड़ा है। अभी रमन से 9 साल बड़ा है, नमन बड़ा है। तो अब हमें क्या हुई, नमन की एज पता चल गई। तो अगर नमन से ये 9 साल बड़ा है किससे, रमन से बड़ा है, तो रमन की आयु कितनी हो जाएगी। आप क्या करेंगे, अगर छोटा है तो जाहिर सी बात है नमन से बाद ही में तो पैदा हुआ होगा, क्योंकि छोटा है। छोटा का मतलब है कि वो कब पैदा हुआ, पहले वो पैदा हुआ होगा, ये 1975 में। तो 1975 में 9 साल अगर जोड़ देंगे तभी तो वो उससे छोटा होगा। ठीक, 1975 में अगर आप 9 जोड़ देंगे तो रमन कितने में पैदा हुआ, 1975 प्लस 9। तो आपका कितना हो जाएगा, 1975 प्लस 9 कितना हो गया, 9 5 14 84, 1900 कितना हो जाएगा, 1984। आई होप आपको ये सन समझ में आ रहा होगा।
देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं साइड में बता देती हूँ। जैसे कि मान लिया आप फर्स्ट पर्सन हैं, आप पैदा हुए हैं 2001 में, ठीक, और 7 साल बाद आपकी कोई बहन पैदा हो गई, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, सेकेंड पर्सन कह रहे हैं। 7 साल बाद पैदा हो गई कौन, प्लस 7 साल के बाद, प्लस 7 साल, अगर इसमें प्लस 7 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2008 ही तो होगा, ठीक। प्लस 7 साल बाद आप कौन हो गई, छोटी बहन हो गई। तो बताइए इन दोनों में छोटा कौन हुआ, तो आप कहेंगे कि ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। मतलब देख रहे हैं कि जिसका ईयर ज्यादा है वो आपका क्या हो जा रहा है, उसकी उम्र छोटी हो जा रही है। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि 2010 में बताइए कि ये फर्स्ट पर्सन कितने साल का होगा और सेकंड पर्सन कितने साल का होगा, मान लिया ये कोई लड़का है और ये उसकी बहन है, तो मान लिया अगर आपसे पूछा कि 2010 में तुम्हारी बहन कितने साल की होगी, तो आप कहेंगे कि मेरी बहन जब 2008 में पैदा हुई है तो 2010 में वो 2 ही साल की तो होगी, यही ना आप बताएंगे। तो आप देख रहे हैं, एक चीज देख रहे हैं कि जिनका ईयर ज्यादा है वो इंसान क्या है, उम्र में छोटा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये रमन छोटा है तो ये क्या हो गया, इसका ईयर ज्यादा हो गया। ये 1984 में पैदा हुआ और ये नमन कब पैदा हुआ था, 1975 में पैदा हुआ था। आई होप इतनी बातें आपको इस एग्जाम्पल से तो समझ में आ ही गई होंगी कि अगर जो छोटा है 7 साल ये अपने भाई, अगर ये बहन है तो ये अपने भाई से कितनी साल छोटी हो गई, 7 साल छोटी हो गई, है ना, क्योंकि ये 2008 में पैदा हुई है और ये उसका भाई 2001 में पैदा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको अब ये सब बातें समझ में आ गई, क्योंकि 2010 में अगर पूछा जाए दोनों की आयु तो आप कहेंगे कि मेरी बहन केवल 2 साल की है और मैं कितना हो गया, 10 साल का हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, मैं पूरी क्लियर बातें बताती चल रही हूँ। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, अब हमें रमन, अमन और नमन की आयु पता चल गई। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, और अमन से 7 साल छोटा है, ये भी हो गया। अमन से 7 साल छोटा कौन हुआ, नमन हो गया। 7 साल छोटा हो गया तो मतलब ये 1975 में पैदा हुआ। उसके बाद गगन रमन से 3 साल बड़ा है, कौन बड़ा है, अब की कौन बड़ा है, गगन बड़ा है किससे, रमन से। तो गगन को बड़ा एरो लगा दीजिए कि गगन बड़ा है किससे, रमन से बड़ा है। गगन रमन से 3 साल बड़ा है, तो गगन की एरो ज्यादा हो गया, तो इसका एरो आप कहाँ लाएंगे, यहाँ तक लाएंगे। कितना बड़ा है, 3 साल बड़ा है, 3 साल बड़ा है। कौन बड़ा है, गगन बड़ा है। तो अब गगन की आयु तब कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि अगर ये 3 साल गगन बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि रमन से पहले ही पैदा हुआ होगा, है ना, तभी तो बड़ा होगा। कि रमन से 3 साल बड़ा है गगन, तो आप क्या करेंगे, 384 में आप क्या करेंगे, 3 माइनस कर देंगे, तो गगन की आयु कितनी हो जाएगी, 1981। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम क्या करें, 3 साल माइनस कर दिए, क्योंकि ये पहले पैदा हुआ था इसीलिए हम क्या किए, माइनस कर दिए। जो बड़ा है, जो बड़ा हो रहा है, हम उसको क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि ये क्या है, गगन बड़ा है, इसलिए हम रमन की आयु की जो छोटा है, छोटे की आयु में से हम घटाएंगे ही, तो तभी तो हमें बड़े की आयु पता चलेगी। अगर बड़े की आयु पूछ रहा है तो हमें घटाना पड़ेगा, अगर छोटे की आयु पूछ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, छोटे की आयु जब पूछ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें प्लस कर रहे हैं, और बड़े की आयु जब पूछ रहा है तो हम उसमें क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। तो देखिए, आपको गगन की भी आयु पता चल गई। अब बचा कौन, चमन बचा। तो चमन क्या कह रहा है, गगन रमन से 3 साल बड़ा है, और उसी गगन की ही बात हो रही है। गगन रमन से 3 साल बड़ा है, परंतु चमन से 8 साल छोटा है। अब कौन हो गया, गगन छोटा हो गया किससे, चमन से छोटा हो गया, तो चमन बड़ा है, ठीक। गगन छोटा है किससे, चमन से। कितने साल छोटा है, तो वो छोटा कितने हैं, 8 साल छोटा है, 8 साल छोटा है। तो आपको किसकी आयु बतानी है, चमन की आयु बतानी है, क्योंकि गगन की आयु आपको तो पता चल गया कि गगन कितने पैदा हुआ, 1981 में पैदा हुआ, तो हमें बड़े की आयु बतानी है। तो 8 साल, तो बड़े की आयु बतानी है, तो हमें क्या करना है, फिर से हमें इसमें गगन की आयु में से 8 साल घटाना पड़ेगा, तभी तो बड़े वाली की आयु पता चलेगी। तो 1981 में से अगर आप 8 घटाएंगे तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, ये कब पैदा हुआ होगा, 1973 में, ठीक। 1981 में से हमने क्या किया, 8 को घटा दिया, तो हमें चमन की डेट ऑफ बर्थ पता चली गई कि वो कितने में पैदा हुआ। तो ये कितने में पैदा हुआ,
1973 में पैदा हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी बातें। अगर समझ में आ गया तो हम क्या करते हैं, चलिए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो अगर हम इनको सही क्रम में देख लें तो सबसे पहले कौन पैदा हुआ है, सबसे बड़ा कौन हो गया है, 1984, 1968, 1975, 1981 और 1973। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, अमन हो गया। तो आप क्या कहेंगे, सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि सबसे पहले कौन पैदा हुआ है, 1968 में अमन पैदा हुआ है। अमन हो गया, कब पैदा हुआ है, 1968 में। उसके बाद देखिए, उसके बाद कौन पैदा हुआ है, 1968 के बाद आपका क्या आ गया, 1973 आ रहा है। 1973 में कौन पैदा हुआ है, चमन पैदा हुआ है। 1973 में चमन, ये हो गया आपका चमन। चमन कब पैदा हुआ है, 1973 में। उसके बाद आपका कौन पैदा, 1973 के बाद कौन आया, नमन आया 1975 में। 1975 में कौन पैदा हुआ, नमन पैदा हुआ। उसके बाद आपका कौन बचा, गगन बचा। 5 पुत्र है ना, गगन कब पैदा हुआ है, 1981 में पैदा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आपका कौन पैदा हुआ, रमन, क्योंकि 5 पुत्र थे, पांचों पुत्र का हमें डेट ऑफ बर्थ लिखना है। रमन कब पैदा हुआ है, 1984 में। कैसे पैदा हुआ, देखिए उन्होंने केवल एक की डेट ऑफ बर्थ दी थी और उससे कह दिया वो 9 साल बड़ा है, 3 साल छोटा है, और उसी से हमने क्या किया, जोड़ घटाव करके हमने पांचों की डेट ऑफ बर्थ निकाल ली। तो देखिए अब हमें ये आपका डाटा मिल गया है। अब हमें क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखिए पहला प्रश्न आपका क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसी डेटा से रिलेटेड आपका कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है। देखिए पहला पूछा है कि अमन चमन से कितना बड़ा है, अमन चमन से कितना बड़ा है, ये आपका है पहला क्वेश्चन, कितना बड़ा है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपका 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 है 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 है आपका 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन है ये आपका सेकेंड ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। तो भाई देखिए अमन और चमन का रिलेशन देखिए, अमन 1968 में पैदा हुआ है और चमन 1973 में। तो पूछ रहा है कि अमन चमन से कितना बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, कितना बड़ा या कितना छोटा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो अगर इनके बीच का डिफरेंस देखें 1973 में से 1968 घटाएंगे तो आप देख रहे हैं कितने साल का डिफरेंस है, 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। कैसे हमने अंतर निकाला, 1973 में से 1968 को घटा करके, तभी तो अंतर हमें पता चलेगा कि कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 1973 माइनस 1968, तो हमें कितना बचेगा, 13 में से 8 गए 5, यहाँ बचा आपका 6 बचा, 6 सब बाकी सब क्या हो गए, 0 0 हो गए। तो ये 5 वर्ष हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। दूसरा क्वेश्चन है, रमन और चमन में कितने वर्ष का अंतर है। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इनके भी ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 7 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है आपका 9 वर्ष, चौथा ऑप्शन है आपका 11 वर्ष। तो किसका हमें देखना है, रमन और चमन में। तो देखिए रमन कहाँ है, रमन यहाँ पे है और चमन कहाँ है, यहाँ पे है। तो रमन और चमन का हमें देखना है। तो ये 1973 और रमन कब पैदा हुआ है, 1984 में। तो इनके बीच कह रहा है कि कितने वर्ष का अंतर है। तो अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1984 में से कितना घटा देंगे, 1973। तो घटा दीजिए, 4 में से 3 गए 1, 8 में से 7 गए 1, 19 में से 19 गए 0, तो कितना आ गया 11। तो अंतर कितने का आ गया आपका,
11 वर्ष का। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक, तो समझ में आ रहा होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है अमन के अतिरिक्त कौन लीप वर्ष में पैदा हुआ है? लीप वर्ष में पैदा हुआ था। देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन है, इनके भी ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रमन, सेकंड ऑप्शन है गगन, थर्ड ऑप्शन है चमन और फोर्थ ऑप्शन है आपका नमन। तो ये क्वेश्चन वही बच्चे बता पाएंगे जो लीप वर्ष का मतलब समझते होंगे। मैंने आपको कैलेंडर वाले लेसन में ही आपको बता दिया कि लीप वर्ष जब हमें काउंट करना होता तो हम लीप वर्ष कैसे याद करते हैं। जब किसी भी ईयर के आखिरी के 2 डिजिट अगर वो 4 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं तो वही क्या होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। तो देखिए सबके सन देख लीजिए, ये 1968 में ये भी 4 से पूरा कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर लास्ट के हमने क्या कहा है, कोई भी ईयर दिया है उसके हमें किसको देखना है, केवल लास्ट के 2 डिजिट को देखना है। अगर सेंचुरी दी है, शताब्दी दी गई है, शताब्दी का मतलब जैसे 2000, 1000, तो अगर सेंचुरी दी गई है तो हम क्या करेंगे, उसको हम 400 से भाग देंगे। अगर सिंपल सा आपका ईयर दिया है तो हम क्या करेंगे, उसके केवल 2 डिजिट को देखेंगे। तो अगर हम इसके 2 डिजिट को देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये लास्ट का 2 डिजिट ये 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन उसने ऑप्शन में अमन का तो नाम ही नहीं दिया है, तो ये तो हम छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए कौन है, उसके बाद चमन। 73 आपका 4 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। 75 भी आपका 4 से डिवाइड नहीं होता, ये इसलिए ये भी लीप ईयर नहीं है। 81 ये भी लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इसका भी 2 डिजिट मतलब 81 4 से डिवाइड नहीं होता। उसके बाद बचा कौन, रमन बचा। रमन का 84 अगर लास्ट के 2 डिजिट हम डिवाइड करेंगे तो ये देख रहे हैं कि ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है। 4 दूनी 8 और 4 1 4, तो ये पूरा चूंकि ये पूरा कट गया, इसलिए ये क्या हो गया, आपका लीप ईयर हो गया। तो लीप ईयर में कौन पैदा हुआ है, रमन पैदा हुआ। तो रमन, देखिए रमन का नाम है, हाँ आपका पहले ही ऑप्शन है, तो आप क्या करेंगे, रमन कहेंगे। रमन इज राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए एक ही डाटा से, एक ही सूचना से आप कितने 5 5 6 6 प्रश्न कर रहे हैं एक साथ। 5 प्रश्न तो मैक्सिमम आप उससे सॉल्व करेंगे। देखिए आप नेक्स्ट पूछा है, गगन किस सन में पैदा हुआ है? गगन किस सन में पैदा हुआ था? यह है आपका क्वेश्चन। तो इनके भी हम क्या करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। गगन किस सन में पैदा हुआ, तो ऑप्शन दे रहा है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है 1975, बी ऑप्शन है आपका 1983, सी ऑप्शन है 1981, डी ऑप्शन है आपका 1972। देखिए गगन किस सन में पैदा हुआ है, तो देखिए गगन 1981, देखिए गगन लिखा है ना, गगन का नाम गगन 1981। तो सीधा आपका ये फट से आप आंसर कर दिए कि गगन किस सन में पैदा हुआ है, 1981 में। इसमें तो कुछ समझाना ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या पूछ रहा है, 5 भाइयों के मध्य 5 भाइयों के मध्य क्रम पर कौन है? 5 भाइयों के मध्य क्रम पर कौन है, मतलब मध्य में कौन पैदा हुआ, एकदम बीच का। इसमें ऑप्शन क्या दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 है चमन,
ऑप्शन नंबर बी है नमन। ऑप्शन नंबर सी है गगन। ऑप्शन नंबर डी है रमन। तो देख लीजिए फिगर आपने ड्रॉ किया। 5 भाइयों के मध्य पर कौन सा क्रम है? मध्य में कौन सा है? तो आपको दिख रहा है मध्य में कौन दिख रहा है? 5 लोगों में नमन ही तो दिख रहा है ना, क्योंकि इसके 2 आगे हैं 2 पीछे हैं, तो मध्य में कौन है? नमन है। तो नमन आपका क्या हो गया? राइट आंसर। तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और कुछ लोगों को शायद समझ में भी ना आ पाया होगा, लेकिन वो जिनको नहीं समझ में आया है वो घबराए ना। मैं कल नेक्स्ट इसका पार्ट 2 भी लाऊंगी। जिनको भी डाउट रहेगा वो कमेंट में पूछ सकते हैं मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने आपको वैसे भी पूरा डिटेल आपको समझाया है। उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं। उसके मैं 2-3 वीडियो भी बना दूंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाएं। सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल यहीं पे क्लियर हो जाएं। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो आपसे डेली की तरह एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो आप अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन सभी के एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकें और वो अच्छे नंबर पा करके पास होकर अपना स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।